ओ अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का हार्दिक स्वागत है। अमृत की साधना अमृत साधना है। अमृत तत्व आत्मा और परमात्मा है। इनको जानना, समझना, उसके लिए पुरुषार्थ करना, मेहनत करना, प्रयास करना साधना है। जिस विधाता ने हमें जीवन दिया है, उसने जीवन के उद्देश्य के बारे में भी हमें बताया है कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। मानव जीवन का उद्देश्य है अपने आप को, स्वयं के स्वरूप को पहचानना, अपनी आत्मा को जन्म मरण के लत 84 के बंधन से आजाद करना और मुक्ति अर्थात परमानंद को, कैवल्य को प्राप्त करना। धरती से आकाश के बीच, जन्म से मृत्यु के बीच जितना भी जीवन और मनुष्य के लिए बनाई हुई भगवान की वस्तुएं हैं, उन सब का एकमात्र उद्देश्य मनुष्य को अपने स्वरूप की पहचान कराना है। किन गो घटादि पदार्थों स्त्री पुरुष अन्नपान ऐश्वर्य, ये जितनी भी चीजें हैं जगत में, चांद सूरज जो भी कुछ, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनसे बनी सारी चीजें, सबका उद्देश्य है मनुष्य को उसके स्वरूप से परिचित कराएं। भगवान ने इन सब को इसीलिए बनाया है। अध्यात्म का द्वार है, आत्म साधना की शुरुआत है परमात्मा के उपकारों को जीवन में अनुभव करना। जितना हम भगवान से जुड़ते हैं उतने हम पापों से दूर हटते हैं। जितना हमारा जीवन पाप रहित, दोष रहित, विकार रहित होता है, उतना हमारा अंतकरण निर्मल होता चला जाता है। निर्मल अंतकरण में सात्विक ज्ञान उपजता है। निर्मल अंतकरण में अच्छाई उदित होती है। निर्मल अंतकरण सच्चे हृदय से ही आत्मा परमात्मा से जुड़ता है और परमात्मा का प्रकाश भी आत्मा के हृदय में
अर्थात परमात्मा की कृपा भी आत्मा के हृदय में आत्मा को अनुभव होती। सत्य तो सर्वत्र बिखरा हुआ है, परमात्मा भी सर्वत्र है। परमात्मा की बनाई वस्तुएं भी सर्वत्र हैं। उन वस्तुओं में परमात्मा के नियम और व्यवस्थाएं भी सर्वत्र निरंतर कार्य कर रही हैं, और हम उन्हीं व्यवस्थाओं, उन्हीं नियमों, उन्हीं पदार्थों, उसी परमात्मा के पीछे छिपे इन कार्यों के करने से उसकी व्यवस्था के आधार पर जीवन जी रहे। उसके हाथ हट जाएं तो क्या धरती, आकाश, चांद, सूरज कुछ भी नहीं, न हम। तो ये जो 3-4 बातें हैं, ये जीवन में यदि सच्चे हृदय से आदमी समझ लें तो उसके जीवन में, उसके हृदय में परमात्मा का आगमन, वैसे वो तो गया ही हुआ है, लेकिन आत्मा का परमात्मा के साथ हृदय में जुड़ाव तब संभव हो सकता है कि मनुष्य सर्वत्र फैली इस सृष्टि में परमात्मा की उपस्थिति को, परमात्मा के कार्यों, उनकी रचनाओं के पीछे उस रचनाकार को महसूस करने लग जाए। ये भाव उसमें जितना प्रबल होता जाएगा, जितना प्रगाढ़ होता जाएगा, उतना ही उसके भीतर अध्यात्म का विकास होने लगेगा। अपने आप भीतर की सच्चाई उसे दिखाई देने लगेगी। जो दोष हैं, जो बुराइयां हैं, जो विकार हैं, जो राग द्वेष, मल विक्षेप, आवरण, ये सब उसके धीरे धीरे दूर होने लगे। आदमी धीरे धीरे सच्चाई के, वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप के करीब आने लगेगा। जो जो वो करीब आएगा, भ्रांतियां, भ्रम दूर होंगे, अज्ञान की गांठें खुलेंगी, संदेह संशय ध्वस्त होंगे, तो जीवन में एक नया दृष्टिकोण, एक नई एक समझ उदित होगी। दूसरे लोगों को तो आप वही लगेंगे जो पहले 10 साल 15 साल पहले थे। उनको आपकी आंखों, आपके हाथ पांव, आपकी काया शरीर से कुछ भी पता नहीं लगेगा, लेकिन भीतर जो आपके अंदर परमात्मा के भजन और आत्मा को ईश्वर से जोड़ने से जो ज्ञान का द्वार खुलेगा, उस ज्ञान के द्वार से, उस दृष्टिकोण से जीवन समझ में आएगा, जीवन खुलकर समझ में आने लगेगा। सो आइए, महत्वपूर्ण सबसे प्रमुख जो बात है वो जीवन में भगवान की कृपा को देखना है। भगवान की कृपा को जीवन में महसूस करते हुए आप कितने आर्द्र हो जाते हैं, कितने समर्पित होते हैं भगवान के प्रति, कितने झुक जाते हैं, कितना आपका अहम अभिमान टूटता है। और ये ज्ञान
निखर के बाहर आता है कि वस्तुतः जीवन आज क्षण भर भी है तो भगवान की कृपा से और उनकी व्यवस्था से है। सृष्टि की कोई भी वस्तु सुख बिना भगवान की व्यवस्था से बने उनके नियमों में टिके हमें नहीं दे सकती। चाहे धरती चांद आकाश हो, जल अग्नि वायु पवन हो, तमाम प्रकार के खाने पीने में आने वाले पेय और फल फ्रूट, साग सब्जियां, वनस्पति औषधियां हो, बिना भगवान की व्यवस्था में उनके नियमों में बंधे कोई मनुष्य को किसी प्रकार का सुख नहीं दे सकता। ये तत्व जीवन में उतर जाएं, ये समझ में आ जाएं और हर वस्तु में उस परमात्मा का अनुभव होने लगे तो फिर आत्म कल्याण की दिशा पर मानो हमारा अंतकरण चल पड़ता है। यही साधना में सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ईश्वर सर्वद्रष्टा और साक्षी, उसी की कृपा से सूक्ष्म तत्वों का ज्ञान साधक को होता है। जो चीजें शास्त्र से नहीं खुलती, समझ में नहीं आती, वो चीजें भी ध्यान में भगवान की कृपा से साधक के सम्मुख अनावृत हो जाती है। लेकिन कब, जब हमारा हृदय निर्मल हो और भगवान को सर्वभाव स्वीकार कर ले। तो अपने आप को जोड़ो ईश्वर से, तो दिखावा नहीं करो, पूरे रूप में जोड़ो, अंदर बाहर से यथावत आपके अंदर प्रेम, समर्पण, श्रद्धा, उसके उपकारों के प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए। ये आध्यात्मिक जीवन शैली है। आदमी जितना भगवान से जुड़ता जाता है उतना ही वो सरल होता जाता है, उसका अंतःकरण सात्विक होता जाता है। उसके अंदर सात्विक बल आने लगता है, पवित्रता बढ़ने लगती है। वो फिर बुरा नहीं करता किसी का चाह कर भी, अनजाने में हो तो बात अलग है, जानबूझ करके कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। ऐसा आदमी सदा सुखी रहता है और मानो जीवन में भगवान के साथ में जीता है। परंतु कब, जब सांचे हृदय से भगवान की उपासना हो, दिमाग से ही नहीं, दिमाग के साथ हृदय का भी प्रयोग हो, और जीवन शैली लोकाचार पूर्ण सत्य पर आधारित हो, तो भीतर, आदमी के भीतर परमात्मा की कृपा विकसित होती। तो अब आगे आप भगवान से जुड़े तो इतनी ईमानदारी, इतनी सच्चाई के साथ में जुड़े कि आपको फील होना चाहिए कि आपके आसपास वो है
जो आपकी तरह दिखता नहीं। जैसे आपका शरीर दिखता है वैसा उसकी ये दुनिया, ये शरीर दिखता है, वो नहीं दिखता। जैसे हम अपने से भिन्न शरीर वालों को अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, उनकी शरीर देखकर, उनकी काया देखकर, तो क्यों ना हम इस ब्रह्मांड को देखकर इसके अंदर रहने वाले उस ब्रह्म को महसूस करें। अपने जैसे दूसरे चेतन देहधारी को भी क्या महसूस कर सकते हैं। जो भी महसूस करते हैं उसके उपकारों को उसे देखते ही हम स्मरण कर लेते हैं। चाहे कोई मित्र हो, चाहे कोई उपकारक व्यक्ति हो, और उसके उपकार याद आते हैं, हम कुर्सी छोड़ के खड़े हो जाते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, उसका आदर सम्मान करते हैं, उसके पास बैठते हैं, उसकी खुशामद, उसकी सेवा करते हैं। ये कब होता है? जब किसी ने आपके लिए कुछ किया हो और उसे देखकर आपके भीतर उसके उपकारों की वो वृत्ति चल पड़ी हो। अब दुनिया को देखकर आपके अपने शरीर को देखकर आपके भीतर परमात्मा की वृत्ति चलने लग जाए कि उसने क्या क्या किया है। अरे ये बहुत गहरे में हो, केवल शास्त्रों में, किताबों में पढ़ा है उसको आप भीतर दोहरा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। भीतर से आए बातें और लगे कि आपके अंतःकरण से निकल रही है, आपको लगे कि ये परमात्मा की कृपा से ही ये समझ उजागर हो रही है मेरे भीतर। सत्य को जानना अलग बात है, सत्य को तो दुष्ट भी जान सकता है, पर सत्य को जीना दूसरी बात है। सत्य को केवल सज्जन जी सकता है। जानने में राक्षस भी अच्छी बुरी चीजों को जानते हैं, लेकिन उनका उपयोग व सदुपयोग नहीं करते, दुरुपयोग करते। परमात्मा से साधक जुड़ता है तो जीवन का सदुपयोग होने लगता है। दुनिया को उसकी उन्नति दिखे ना दिखे, लेकिन उसको तो अपनी उन्नति दिखती है। तो भगवान से जुड़ेंगे, और जुड़े तो ये फील होना चाहिए कि सच में जुड़ रहे हैं। ऊपर ऊपर का जुड़ाव, दिमाग का जुड़ाव नहीं होना चाहिए, दिखावे का जुड़ाव नहीं होना चाहिए। रियल जुड़ाव, वास्तविक जुड़ाव भीतर का होना चाहिए। आपको ध्यान छोड़ने के बाद महसूस हो कि हाँ, सच में आज मैं भगवान के चरणों में बैठ पाया, बैठी, और मुझे लगा कि शांति से मेरा हृदय का आंगन प्रभु भाव के प्रेम से भर गया है। तो जिस आसन में आप बैठे हैं, संशोधन कुछ करना हो तो कर लें, और कमर, पीठ, गर्दन को सीधा पर सहज रखें, नेत्रों को बंद रखें और हाथों को गोद में रख लें। और उसके बाद पूर्व की प्रक्रिया के अनुसार
3-4 बार धीरे धीरे श्वास लें और छोड़ें और श्वास के आवागमन को मन से अनुभव करते हुए उन्हीं क्षणों में पूरी देह को भीतर से अनुभव करें। भीतर से स्वयं को अनुभव करते हुए भीतर से आने वाली सच्चाई को स्वीकार करें। मनुष्य का आत्मा झूठ नहीं बोलता। मनुष्य तो अपयश से बचने के लिए बड़े बड़े झूठ बोल देता है, पर आत्मा से झूठ नहीं बोलता। अपने आप से बुद्धि में जो जमा संस्कार हैं, अच्छाई बुराई पाप अन्याय के, वो आत्मा के सामने वो बही खुली हुई है, उसमें कुछ छुपाया जा नहीं सकता आत्मा से। तो क्या जीवन में अच्छा बुरा हुआ है और अभी क्या कर रहे हैं और आगे क्या करने का विचार है, ये सब वो भीतर की आवाज, भीतर जो बोल रहा है आत्मा में, उस परमात्मा के बताए अनुसार होने चाहिए। हमारे साथ परमात्मा था, हमारे साथ परमात्मा है और हमारे साथ परमात्मा ही रहेगा। इस जगत में नदी में बहने वाले कांच के टुकड़े जैसे मिल जाते हैं फिर बिछुड़ जाते, वही स्थिति संबंधों की है। यहाँ पर भी लोग मिलते हैं शरीरों के कारण और बिछुड़ जाते हैं। कोई पहले आता है पहले चला जाता है, कोई बाद में आता है पहले चला जाता है, पहले वाला बाद में जाता है। जीवन में कई घटनाएं आजू बाजू घट रही है। हम उन पर विचार करेंगे तो अध्यात्म के द्वार में प्रवेश पाना सरल हो जाएगा और प्रवेश कर ही जाएंगे, नहीं तो मुश्किल है। मुश्किल है, भगवान हमारे दिखावे के पाखंड को जानता है और पाखंड करके सत्य को हम पा नहीं सकते। सत्य की जानकारी मात्र से सुख नहीं मिलता, क्योंकि जब सत्य को केवल दिमाग से अनुभव किया जाता है तब उसमें तर्क होता है और लालच की ओर झुका होता है। पर सत्य को जब हृदय से स्वीकार किया जाता है तब उसमें त्याग होता है और परोपकार में ही सुखानुभूति का अनुभव करता है। तो जीवन में सत्य का फूल खिले, सारे संसार की जो वस्तुएं हैं इनके आर पार दिखाई दे, वो दृष्टि, वो ज्ञान की दृष्टि प्राप्त हो कि वस्तु मात्र अपने स्वरूप को प्रकट करने लगे। तो आगे प्राणायाम का सहारा लेते हुए जैसे पीछे करते थे वैसे श्वास का सहारा लेते हुए अपनी देह में भीतर प्रवेश करो और इन निर्देशों के अनुरूप थोड़ा विचार करो। परमात्मा की कृपा पर, परमात्मा के प्रेम पर, परमात्मा के स्नेह पर विचार करो। कितना हमारा हृदय सच्चा है उस पर विचार करो। कितनी प्रतिशत हम सच्चाई का साथ देने के लिए तैयार रहते हैं उस पर विचार करो। अब मैं मौन होता हूं। आगे 10 मिनट इस पर विचार कीजिए आप लोग। कीजिए। ओ
ओ इस प्रकार भगवान से एक सत्यता के साथ जुड़ते हुए, अपनी आत्मा को जोड़ते हुए, स्वयं को जोड़ते सत्यता के साथ, स्वयं जैसे हैं हम वैसे अपने आप को स्वीकार करते हुए भगवान की कृपाओं को जीवन में यथावत अनुभव करते हुए, जितना हमारा ज्ञान अधिक होता है, जितना हम प्रयत्न पुरुषार्थ करते हैं और जितना हमारा हृदय सच्चा होता है, भगवान संसार में उतने ही करीब से हमें महसूस होते हैं। उनकी व्यवस्थाओं से, उनकी कृपाओं से और उनके नियमों से, उनके बनाए पदार्थों के माध्यम से, शरीर के माध्यम से। तो इस तत्व से जुड़े हैं आप, तो जीवन के अंदर भगवान की कृपा आपके अंदर आपको प्रभावित करेंगे। जितना आपको भगवान की कृपा प्रभावित करेगी, उतना ही आत्मा बुराई से अच्छाई की ओर आगे बढ़ेगा। ये जो तत्व है जिसकी चर्चा हम पिछले दिनों से करते चले आ रहे हैं, सृष्टि के सृजन के बारे में, इस विज्ञान को साधक उतना उतना धीरे धीरे अधिक जानने लगता है, ठीक ठीक, जितना वो इस जगत को पढ़ने लगता है, इसको समझने लगता है। क्योंकि यहाँ जो चीजों के नक्शे हैं वो किसी न किसी के अनुसार है। जो संसार में मनुष्य यंत्र बनाता है, वो एक प्रकार से मनुष्य के शरीर के अंदर की व्यवस्था की नकल है। जो अकल पूर्वक नकल बनाता है, यंत्र बनाता है, वो सफल हो जाता है। भगवान ने संसार के अंदर जितने भी पदार्थ बनाए, सब पदार्थों का एक दूसरे से गहरा जुड़ा हुआ है। सृष्टि के सृजन के विज्ञान को समझने में इन सब का बड़ा योगदान है। जैसा कि हम विचार कर रहे थे कि भगवान ने सर्वप्रथम साम्य अवस्था मूल प्रकृति के अनंत अविभाज्य कण तीनों गुणों में, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की साम्य समान स्थिति में अपने ज्ञान के अनुसार उसमें गति क्रिया उत्पन्न करी, जिसको क्षोभ या ईक्षण कहते हैं। उसके होने से परमाणुओं के उस महासागर में, जो सब ओर से अंधकार से आवृत था, उस स्थिति को केवल भगवान ही जानते थे। और जब उन्होंने उन परमाणुओं के महासागर में ईक्षण किया, उनको गति दी, तो उससे, उनकी रगड़ से एक दिव्य पदार्थ उत्पन्न हुआ, जिसका नाम महातत्व है। उस भगवान ने उस महातत्व से मनुष्य के शरीर के पार्ट्स बनाने शुरू किए, क्योंकि समस्त आत्माओं को प्रभु ने शरीर देने थे।
जिनको भी जीवन मिलना था सबको शरीर देने थे, केवल बाहर का शरीर नहीं भीतर का शरीर भी बनाना था। भीतर के शरीर के सारे पुर्जे बनाने थे। तो आत्मा के जो सबसे निकट का पुर्जा है, जो आत्मा को घेरे हुए है, उसका नाम है चित्त। तो उस महतत्व से जो सबसे अधिक सत्वांशु से बना था, जिसमें सात्विकता, जिसमें सत्वगुण सबसे अधिक था, तो उससे भगवान ने महतत्व, एक समष्टि महतत्व बनाया। और उस समष्टि महतत्व से फिर व्यष्टि महतत्व मनुष्य के लिए बनाया, जिसको चित्त हम कहते हैं। उस व्यष्टि समष्टि महतत्व से चित्त बनाया। चित्त पहले समष्टि बनाया, फिर समष्टि से व्यष्टि बनाया। समष्टि यानी सार्वजनिक, सबके लिए, संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण ब्रह्मांड में। और व्यष्टि यानी व्यक्तिगत, व्यक्ति मात्र के लिए। उसके बाद में ये महतत्व के सात्विक अंश से चित्त बना, महतत्व के राजसिक अंश से बुद्धि बनाई भगवान ने, जिसका काम निर्णय कराना है, और चित्त का काम वस्तु को जनाना है। किसको? आत्मा को। निर्णय किसको कराना है? आत्मा को। और उसके बाद भगवान ने उस महतत्व के तामसिक अंश से, तामसिक अंश से अहंकार को बनाया। अहंकार आत्मा को अभिमान देता है। अभिमान यानी संसार में आत्मा जो भी शरीर से करता है, तो उसमें ये भाव, ये वृत्ति पैदा करता है कि ये काम उसने किया है। वो जिस चीज से जुड़ जाता है वहां ये भाव पैदा कर देता है, उसमें ये वृत्ति पैदा कर देता है कि ये उसने किया है। वो आत्मा जिस शरीर में जाता है उसके अंदर ये भाव पैदा कर देता है कि ये शरीर उसका है या वो शरीर है। जैसे आत्मा शरीर में, स्त्री के शरीर में होती है, तो उस शरीर वाली आत्मा कहती है मैं स्त्री हूं। आत्मा पुरुष के शरीर में होती है तो वो आत्मा कहती है कि मैं पुरुष हूं, वाणी से। और यदि आत्मा का शरीर की आयु यदि 10 साल 15 साल है, तो 5 साल है, तो वो आत्मा उस अल्प आयु वाले शरीर से बोलता है कि मैं बच्चा हूं, 5 साल 10 साल 15 साल का। जवान है तो जवानी का बखान करता है, बूढ़ा है तो बुढ़ापे का। वो हिंदू है तो हिंदू, और मुस्लिम है तो मुस्लिम। जैसा सुंदर कुरूप, जैसा भी है वैसा बोलता है। ये अहम के कारण, अहंकार के कारण है। इसके बिना लोक में व्यवहार नहीं चल सकता। हाँ, ज्ञान होने के बाद में ये लोकाचार होते हुए भी भीतर से आत्मा अपने आप को अलग समझता है। तो अहंकार का ये शरीर में काम है। अब अहंकार से, ये जो अहंकार है इसमें भी तीनों प्रकृति के गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। पर इसमें महतत्व के तामसिक अंश से बना है। अब उस तामसिक अंश में भी सत्व रजतम है, लेकिन वो जो महतत्व का जो बुद्धि तत्व था, उससे अहंकार के अंदर
सत्वगुण रजोगुण कम है और तमोगुण ज्यादा है। पर फिर भी अहंकार में सत्वगुण रजोगुण तमोगुण है। महतत्व से तो कम है, और महतत्व में नहीं, बुद्धि तत्व में चित्त तत्व से कम है सत्वगुण। रजोगुण बुद्धि तत्व में चित्त तत्व से ज्यादा है। तमोगुण अहंकार में पूर्व के दोनों से ज्यादा है, और पूर्व के दोनों के जो गुण है, चित्त का सत्वगुण जो उसमें प्रधान है, और रज का और बुद्धि का रजोगुण जो उसमें प्रधान है, वो अहंकार में दोनों न्यून है, इसमें तमोगुण प्रधान है। लेकिन तमोगुण प्रधान वाले इस अहंकार में भी सत्व और रज की आंशिक मात्रा है। ऐसा तो इस अहंकार के उस आंशिक सात्विक अंश से ज्ञानेंद्रियां बनी थी, और आंशिक राजसिक अंश से कर्मेंद्रियां बनी थी, और अधिक तामसिक अंश से तन मात्राएं बनी थी, और आंशिक सात्विक और आंशिक राजसिक अंश से मन बना था, जिसका काम इंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों से जुड़कर काम करना है। अब अहंकार के तामसिक अंश से जो तन्मात्राएं बनी थी, उनसे आगे की जो सृष्टि है उसके बारे में हमें बात करनी थी, उस पर विचार ध्यानमय चिंतन करना था। तो तन्मात्राओं के विज्ञान के बारे में बहुत ज्यादा तो कुछ मिलता नहीं, लेकिन जो मिलता है हम एक चिंतन की शुरुआत विचार उन्हें लेकर आरंभ कर सकते हैं। तो जो महाभारत में महर्षि व्यास ने पूर्व की परंपरा से उस भाव तत्व को आगे कहा है, उसमें वो कहते हैं कि अहंकार से, और जो मैंने समझा है, अहंकार से सर्वप्रथम शब्द तन्मात्रा उत्पन्न हुई। अब ये शब्द तन्मात्रा कैसे उत्पन्न हुई, ये विचारना चाहिए। अहंकार क्या है और उससे पूर्व के तत्व क्या है, ये सारे तत्व क्या है। सत्व रज और तम जो मूल प्रकृति है उसके विकार है। जैसे एक रंग में दूसरा रंग मिलाने, तीसरा रंग मिलाने से नया रंग बन जाता है, फिर उस नए रंग में पूर्व के रंगों को मिलाने से और नया रंग बन जाता है, फिर इस नए बने रंग में पूर्व के कम ज्यादा रंगों को मिलाने से और नया रंग बन जाता है, फिर पूर्व के बाद के इस बने रंग में और पुराने पीछे के कोई न कोई रंग मिलाने से नया रंग बन जाता है ना। इसी प्रकार से पीछे के तत्वों से एक तत्व बना, फिर उसमें और घर्षण हुआ तो उससे फिर और नया तत्व बना। इस प्रकार से अब इस विज्ञान को हूबहू तो हम नहीं जान सकते, हाँ, लेकिन इस विज्ञान के बीज हमारे अंतःकरण में जरूर है। जब हमारा अंतःकरण का मंडल ब्रह्मांड के मंडल से टकराता है समाधि में, तो वो ज्ञान जो ब्रह्मांड में काम कर रहा है, जो ब्रह्मांड के पदार्थों में व्यवस्था और नियम है विधाता के बनाए, उन नियमों को हमारा चित्त का मंडल ब्रह्मांड के मंडल से जुड़कर प्रकाशित कर देता है। ऐसा ऊंचे
योग के जानने वाले तपस्वियों का मत है। तो ये जो सारा पूरा ये जो विश्व है, जिसे हम विश्व कहते हैं, जो खाली स्थान था जिसमें प्रलय के बाद में परमाणु का एक सागर, परमाणु भरे हुए थे, सत्व रज और तम अविभाज्य कण जिसमें भरे हुए थे। जैसे बंद कमरे में ऊपर एक छेद हो और सूर्य की किरण आ रही हो, तो उसमें आपको तरस्य अणु छोटे छोटे दिखाई देते हैं, बहुत बहुत बहुत, गिन नहीं सकते इतने दिखाई देते हैं। गौर करके देखोगे, ऊपर आकाश की ओर झांकोगे तो आकाश की ओर झांकोगे तो दृष्टि से बीच में बहुत सारे कुछ, जैसे कोई आपको विद्युतीय तरंगे दौड़ती हुई दिखाई देगी, बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म से कण दिखाई देंगे इधर उधर भागते हुए। ये पूरा जो जगत है हमारा भरा हुआ है। जैसे आप दिव्य दृष्टि में दिव्य प्रकाश देखते हो, तो शुरुआत में जो झिरमिर झिरमिर प्रकाश के बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म कण परमाणु जैसे दिखाई देते हैं। परमाणु परमाणु को बोलते हैं, लेकिन मैं यहाँ जो दिखाई देने वाले हैं उनको बोल रहा हूँ बात को समझाने के लिए। तो दिखाई देते हैं। ऐसे ही ये पूरा जो खाली स्थान था, तब तो धरती भी नहीं थी, ये भी बाद में बनी। कुछ भी नहीं थे, बुध बृहस्पति शुक्र शनि वरुण वरुण यम कुछ नहीं थे, सौर परिवार नहीं थे, आकाश गंगाएं नहीं थी, सब पोला, सब कुछ नहीं था। तो अंधकार था, उसमें सबसे पहले भगवान ने महातत्व को बनाया। तो जो महातत्व को बनाया तो उससे वो परमाणु इकट्ठे हो गए जो फैले हुए थे। इकट्ठे होते स्पेस हो गया, जगह हो गई, उसी जगह को आकाश कहा। तो ये आकाश किससे उत्पन्न हुआ? जब अहंकार के परमाणु सब ओर फैले थे, तो वो अहंकार के परमाणु महातत्व के फैले हुए थे। महातत्व के उन परमाणु को इकट्ठा कर करके अलग अलग पदार्थ बनाए, जगह होती गई। फिर वैसे अहंकार के बनाए तो फिर जगह हुई, तो फिर वहां जो स्पेस हुआ वही आकाश है। हम कहते हैं सबसे पहले शब्द उत्पन्न हुआ। शब्द कैसे उत्पन्न हुआ? वो परमाणु जब इकट्ठे हुए, उन परमाणु में जो रगड़ उत्पन्न हुई, जो टकराए, उनसे ध्वनि उत्पन्न हुई। ये जो नाद है हम सुनते हैं दोनों कानों के अंदर के आकाश में मन को लगाकर, ये है क्या वास्तव में? जो हमारे शरीर के पुर्जे हैं भीतर के, और जो बाहर वायुमंडल में जो सूक्ष्म तत्व जो विचरण कर रहे हैं, भरे हुए हैं पूरे इस स्पेस अवकाश में, अंतरिक्ष में, उनमें जो घर्षण हो रहा है उनकी ध्वनि है। तो ये ध्वनि कैसे उत्पन्न हो रही है? आपस में उनके टकराने से। तो ये ध्वनि, तो ये शब्द तन्मात्रा है। तो सूक्ष्म आकाश के उन जो शब्द तन्मात्रा उत्पन्न हुई वो इस प्रकार से हुई, और जो वो स्पेस हुआ वो आकाश हुआ। तो शब्द तन्मात्रा से आकाश उत्पन्न हुआ वो इस प्रकार से हुआ। अब ये जो शब्द तन्मात्रा है, इससे फिर आकाश उत्पन्न हुआ, और आकाश और शब्द तन्मात्रा से फिर शब्द तन्मात्रा से फिर स्पर्श तन्मात्रा उत्पन्न हुई। जब उन परमाणुओं में, जब उन आकाश के अणुओं में रगड़ हुई, ठीक है, तो रगड़ होगी दो पदार्थों में तो स्पर्श उत्पन्न होगा ना। उस समय हम तो थे नहीं कि हमारी उंगलियों के स्पर्श होते रहे, हम समझते। तत्वों को, बातों को समझाने का ढंग है। तो उनमें आपस में रगड़ उत्पन्न हुई, तो वही स्पर्श शक्ति उत्पन्न हुई, स्पर्श शक्ति उत्पन्न। तो उनमें जो रगड़ उत्पन्न हुई और उनमें जो भ्रमण उत्पन्न हुआ, जो उनमें गति उत्पन्न, वहीं से वायु का जन्म हुआ। बीज पहले से है,
लेकिन आगे बनते बनते उनमें स्थूलता आई, तो वायु का जन्म हुआ। स्पर्श उत्पन्न हुआ उन परमाणुओं से, और वहां उनमें ब्रह्मण से वायु उत्पन्न हुई। अब उन परमाणुओं में जो स्पर्श उत्पन्न हुआ, तो उनकी रगड़ से विद्युत उत्पन्न हुई, और विद्युत से प्रकाश उत्पन्न हुआ, और उससे चीजें दिखाई देने लगी। वहां रूप उनमें परमाणुओं के और इकट्ठे होकर मिलने से उनमें सघनता आई, घनीभूतता आई, तो वहां रूप फिर उत्पन्न होगा। क्योंकि जितना परमाणु सूक्ष्म होगा अदृश्य होगा, जितना वो जुड़ता जाएगा उतना दृश्यमान होता जाएगा। फिर उसके बाद में उस अग्नि तत्व से जब वो परमाणु घर्षण और उष्णता हुई, तो वहां से फिर जल की उत्पत्ति हुई, यानी रस तन्मात्रा की उत्पत्ति हुई, और उस रस तन्मात्रा के घनीभूत होने से जल तत्व का निर्माण हुआ, और उस जल तत्व के रस तन्मात्रा के घनीभूत होने से, और उसी रस तन्मात्रा के घनीभूत होने से आगे पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति हुई। तो तन्मात्राएं है क्या? सूक्ष्म परमाणु है, सूक्ष्म अणु है। जैसे वो बंद कमरे में ऊपर से जो सूर्य की किरण आ रही है, उसमें वो चीजें दिखाई दे रही है। अब उनको इकट्ठे करते जाओ, झाड़ू पोछा आप घर में मत करो, तो 2 साल 4 साल बाद में देखेंगे तो वहां आपको बहुत धूल मिट्टी का एक वो मिलेगा। लेकिन आपने तो वहां तो धूल मिट्टी आएगी कहाँ से, सब झाड़ू पोछा लगा के गए थे, लेकिन देखा 5 साल में कोई जगह नहीं थी, फिर भी वहां धूल मिट्टी मिली, आई कहाँ से? वही वो जो ऊपर किरण आने की जगह थी, तो वहां से धीरे धीरे सूक्ष्म तत्व आते गए, इकट्ठे होते गए। ऐसे ही तन मात्राओं से पांचों भूतों का निर्माण हुआ। तो ये तन मात्राएं भूतों में समाई हुई हैं, भूतों में तन मात्राएं रहती हैं। इसलिए जो पृथ्वी भूत है उसकी रस तन मात्रा है, और पृथ्वी भूत रस तन मात्रा नहीं, पृथ्वी भूत की गंध तन मात्रा, गंध तन मात्रा से पृथ्वी भूत उत्पन्न हुआ। परमाणु सघन हुए तो उनमें गंध भी उत्पन्न हुई, जैसी उनमें थी वैसे ही जो रस तन मात्रा है उससे जलभूत उत्पन्न हुआ। तो जलभूत में रस तन मात्रा रहती है, स्वाद रहता है। वैसे ही जो रूप तन मात्रा है, जो परमाणु के आपस में जुड़ने से उत्पन्न हुई, ठीक है, वो अग्नि में रहती है। और वैसे ही जो स्पर्श तन मात्रा है वो वायु में रहती है, उससे वायु उत्पन्न हुई। वैसे ही शब्द तन मात्रा है, जिससे आकाश यानी वो स्पेस जहां कंपन होता है और ध्वनि उत्पन्न होती है, वो उत्पन्न हुआ। इस प्रकार से 5 तन मात्राओं से 5 भूत उत्पन्न हुए, आपस में इनमें मिश्रण के कारण से मिल मिलकर उत्पन्न हुए। और अब जो इंद्रियां हैं, जो अहंकार के राजसिक और सात्विक परिणाम है, इन ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां, तो ज्ञानेन्द्रियों से यही तन मात्राएं ग्रहण होती है, तन मात्राओं का भोग, तन मात्राओं का ज्ञान ज्ञानेन्द्रियां हमारी करती हैं। और कर्म इंद्रियां आती है संपर्क में स्थूल भूतों के, तो स्थूल भूतों में ही तन मात्राएं हैं, यानी स्थूल भूतों के जो गुण है, पृथ्वी का गुण गंध है, वही उसकी तन मात्रा है। जल का गुण रस है, वो रस ही उसकी तन मात्रा है। अग्नि का गुण रूप है, उसकी वही तन मात्रा है। और वायु का गुण स्पर्श है, वही उसकी तन मात्रा। आकाश का गुण स्पर्श, आकाश का गुण शब्द है, वही उसकी तन मात्रा है। तो श्रोत इंद्रिय से शब्द ग्रहण हो जाता है, तन मात्रा। और ऐसे ही आगे त्वचा से
स्पर्श तन्मात्रा ग्रहण होती है, और नेत्र से रूप। रूप यानी अग्नि तत्व, जो रूप तन्मात्रा से उत्पन्न हुआ है। ऐसे ही जल तत्व, जो रस स्वाद जीवा रसना से जाना जाता है, जो रस तन्मात्रा से जल उत्पन्न हुआ है। और वैसे ही गंध, जो घ्राण से जानी जाती है, जो गंध तन्मात्रा से पृथ्वी उत्पन्न हुई है, वो पृथ्वी में गंध रहती है, और वो घ्राण से पृथ्वी के संपर्क में आने से जानी जाती है। इस प्रकार से इन तत्वों का चिंतन किया जाता है। अब जो आगे स्थूल भूत हैं, जिनसे ये दुनिया बनी है, उसके बारे में आगे विचार करेंगे। अभी तक जो चिंतन हुआ है, इसको आत्मसात करें और सच्चाई के साथ भगवान से जुड़े। जितनी सच्चाई के साथ भगवान से जुड़ेंगे, जीवन में जितनी सच्चाई आएगी, उतनी विनयशीलता विनम्रता आएगी। जितनी विनम्रता आएगी, उतना ज्ञान बढ़ेगा। जितनी काबिलियत, जितनी पात्रता आएगी, प्रभु आपके भीतर उतना ही ज्ञान पैदा करते जाएंगे, अंतःकरण को उस प्रकार से बलवान करते जाएंगे। और जितना कपट, जितनी चालाकी चतुरता भीतर रहेगी, उतना ही ज्ञान आपके भीतर बढ़ेगा नहीं, और भीतर सरलता उतनी बढ़ेगी नहीं। बिना सरलता के आनंद जीवन में नहीं आएगा, न परमात्मा के निकटता का अनुभव होगा। तो इस प्रकार इस पर विचार करें, और 2 मिनट में मौन होता हूं। भगवान से जुड़ें और इस तत्व चिंतन को आत्मसात करें और प्रभु का धन्यवाद करें। अब मैं मौन होता हूं। 2 मिनट आप इसे आत्मसात करें और प्रभु का धन्यवाद करें। ओम कीजिए।
अब भगवान का धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे भीतर से बाहर आ जाएं। अंतस जागरूकता को देख के ऊपर लाएं। मांसपेशियों में हलचल, दोनों हाथों की उंगलियों में गति, फिर दोनों हाथों की हथेलियों में परस्पर घर्षण करते हुए उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। घर्षण करते हुए दोनों हाथों की उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाएं। और अब इससे संबंधित किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर शांति पाठ करें। चलिए शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करें, सबको अपने ज्ञान के अध्यात्म की राह पर प्रेरित करें। सबके लिए भगवान से बहुत बहुत मंगल कामनाएं। इति ओम शांति।